हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मैं यूनिवर्स के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। आप लोग जैसा जानते होंगे कि 1920 तक या उसके आस-पास तक साइंटिस्ट कम्युनिटी का एक अपना विचार था कि यूनिवर्स वही है जो हम लोग को विज़िबल स्टार्स जो दिखते हैं आसमान में, स्काई में अपने आँखों से, आसमान में जो दिखते हैं। तो ऐसा वो लोग मानते थे, लेकिन हबल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब अपने टेलीस्कोप से ऑब्ज़र्व किया यूनिवर्स को, तो उन्होंने देखा कि अरे यार! इन जो स्टार्स जो विज़िबल हम लोग को होते हैं, उनके बाद भी काफ़ी सारे क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स दिख रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। जो छोटे हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, जो बड़े हैं तो क्या हुआ कि तो ख़ैर उन्होंने एक बार ऑब्ज़र्व किया। फिर दू कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो देखा कि कुछ गैलेक्सीज़ हैं, जिनको साइज़ जितनी थी उससे भी थोड़ी छोटी नज़र आ रही हैं। तब उनका कहना था कि यार ये तो यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जैसे पहले साइंटिफिक कम्युनिटी मान रही थी। ए, उसके उल्टा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तभी तो जो गैलेक्सी को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, उसको 6 महीने बाद ऑब्ज़र्व किया, तो उसकी साइज़ में थोड़ी कम हो गई। कम हो गई यानी कि और दूरी बढ़ गई। तो उनका ये कहना था कि यूनिवर्स, और उन्हीं के बाद फिर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने माना, एक नया ये आया कि यस, जो यूनिवर्स वही नहीं है जो हम लोग देखते हैं स्टार्स, वो तो खाली एक मिल्की वे का गैलेक्सी के वो लोग पार्ट हैं। ऐसे बिलियंस ऑफ विजिबल आज के डेट में विजिबल 100 बिलियन विजिबल गैलेक्सीज हैं, जिनको बड़े बड़े पावरफुल टेलीस्कोप से देखा गया है या पता किया गया है। इसके अलावा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही बातें हो रही है, उसके आगे भी यूनिवर्स है। यूनिवर्स का कोई एंड, कोई होराइजन कोई अभी तक देख नहीं पाया है। तो आप समझ सकते हैं यूनिवर्स कितना बड़ा है, और डिस्टेंस लाइट ईयर्स में नापे जाते हैं। लाइट ईयर्स मतलब लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड, आप कल्पना कीजिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट की स्पीड होती है। अगर वैसे स्पीड से अगर कोई आदमी जाए, सपोज मैं कह रहा हूँ कि 10 लाइट ईयर्स कोई सामान दूर है, 10 लाइट ईयर्स तो बहुत नज़दीक माना जाएगा यूनिवर्स में। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 10 लाइट ईयर्स अगर कहीं कहा जा रहा, तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड से अगर कोई आदमी जा रहा है उस जगह जो 10 लाइट ईयर्स दूर है, तो लाइट की स्पीड से भी अगर जाएगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी जाएगा, तो उसको 10 साल लग जाएँगे। समझिए 10 लाइट ईयर्स का मतलब ये होता है। तो कितना दूर होगा वो, 10 लाइट ईयर्स भी कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और फिर भी देखिए यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 10 लाइट ईयर्स नज़दीक माना जाता है। यहाँ मिलियन लाइट ईयर्स की बातें होती हैं, बिलियन लाइट ईयर्स की बातें होती हैं। बताइए कितना बड़ा यूनिवर्स है। तो ख़ैर हम लोग उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बारे में तो दुनिया में लोगों को उस समय तक ज्ञान हो चुका था। अ, लेकिन उसके बाद जब ये पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, तो साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सपैंड करवा रहा है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर करवा रहा है। तो ग्रेविटी तो वो चीज़ है भाई कि जो हेवनली बॉडी, ये सन है, तो सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स हम लोग घूमते हैं। पृथ्वी है तो पृथ्वी के इर्द गिर्द मून रहता है। तो बड़े जो हेवी ऑब्जेक्ट्स, उनके आस पास में जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो घूमने लगते हैं, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी होती है। तो ऐसा क्या है कि तो अपना जो सोलर सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ विजिबल है। और गैलेक्सीज में होता है क्यों, तभी गैलेक्सीज टूट के बाहर नहीं हो जाती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है वहाँ। लेकिन गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है, जो काफ़ी वास्ट डिस्टेंस है, मैंने बोला ना लाइट ईयर्स का जो कंसेप्ट दिया, तो काफ़ी जो उतना बड़ा डिस्टेंस है, जो एज इंसान इमेजिन करने में भी आदमी इमेजिन नहीं कर पाता है। तो वहाँ ऐसा क्या फोर्स वर्क करा कि एक दूसरे को लोग रिपल्स, वो लोग एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, तेजी से एक्सपैंड दूर जा रहा है। तब साइंटिस्ट लोग कहा कि वहाँ एक डार्क एनर्जी काम करती है। इसको लोग एंटी ग्रेविटी भी वो लोग कहते हैं।
तो आप यूँ समझ लीजिए कि डार्क एनर्जी जो है, वो अराउंड आपको 75% यूनिवर्स का वही पार्ट है। साइंटिस्ट लोग का अपना कैलकुलेशन है कि डार्क एनर्जी जो एंटी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं काफ़ी तेज़ी से, वो डार्क एनर्जी फॉर्म्स 75% ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद एक डार्क मैटर आता है। जैसे अभी हम लोग जो भी यूनिवर्स में देखते हैं या देख पाते हैं, वो मैटर से बना हुआ है, विजिबल मैटर से बना हुआ है। वो प्लैनेट्स हो गए, हम इंसान हो गए, नदी हो गया, नाला हो गया, जो भी आप एस्टेरॉइड, कॉमेट्स जो भी देखते हैं, सन देखते हैं, वो सब जुपिटर, सब जो भी आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है, जिसको टेलीस्कोप से देखा जा रहा है या जिसको इसका कुछ प्रभाव दिख रहा है या डिटेक्ट किया है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो विजिबल है, तो मैटर है। अब डार्क मैटर को क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग को? एंटी मैटर है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर है तो मैटर ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। जो विजिबल है वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। लेकिन उनका कहना है कि जो चीज़ विजिबल नहीं है, मतलब उनका एक वो लोग एक्सपेरिमेंट किए कि वो लोग देखे कि एक्सपेरिमेंट क्या, वो लोग ऑब्जर्व किए कि लाइट्स जब जा रही हैं खाली जगह जहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे लाइट थोड़ी सी बेंड कर रही है। तो उनको लगा कि यार ये क्या हो रहा है। या एक ये भी चीज़ था, आपको जैसे गैलेक्सी के किनारे में जो मूवमेंट रहती है, वो जितनी स्पीड से मूवमेंट उन लोग का कैलकुलेशन था, जितनी स्पीड से होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से हो रही है। तो उनको लगा कि यार ये कौन सा फोर्स है जो इससे करवा रहा है, जो हम लोग को विजिबल नहीं है, जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। और वो है एंटी ग्रेविटी, सॉरी एंटी मैटर। एंटी मैटर, वो डार्क मैटर का वो डार्क मैटर है, उसको लोग डार्क मैटर नाम रखे। वो मैटर मतलब हम लोग वाला जो चीज़ है वो है उसमें, वो विजिबल नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि जो दिख रहा है वही नहीं है। उनका कहना है कि जो नहीं दिख रहा है वहाँ एंटी मैटर, वहाँ डार्क मैटर है वो। जैसे ये ओपन स्पेस है जहाँ मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं खाली है, तो आप समझिए कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डार्क मैटर है। यहाँ मैटर, मैं हुआ मैटर, पीछे दीवार मैटर, यहाँ जो खाली स्पेस है ये डार्क मैटर है, एंटी मैटर। साइंटिस्ट लोग का यही कहना है। तो उनका कहना है कि ये जो डार्क मैटर है, ये 20-21% यूनिवर्स का हिस्सा है, और 5% है विजिबल यूनिवर्स, जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो डार्क मैटर को वो लोग कहते हैं कि डार्क मैटर में भी ग्रेविटी है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो भी इंटरेक्ट करता है, उसका प्रभाव। तो साइंटिस्ट लोग का ये कि साइंटिस्ट लोग अभी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं फुल्ली, लेकिन साइंटिस्ट लोग को मालूम है कि वो चीज़ है। जैसे डार्क एनर्जी के केस में साइंटिस्ट लोग को मालूम है कोई चीज़ है, वैसे डार्क मैटर के भी केस में उन लोग को मालूम है कि वो चीज़ है, लेकिन साइंटिस्ट उसको अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक प्रूफ जो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसका वो लोग अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा एक ये है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों को जिस दिन साइंटिफिक कम्युनिटी लगी हुई है, इसको जिस दिन वो लोग मिस्ट्री को सोल्व कर देंगे, तो हो सकता है हम लोग ब्रेन बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दिस यूनिवर्स वो पता चल जाए, द ब्रेन बिहाइंड द डिजाइनर, or even the thought process of the designer behind this creation, वो पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत रोचक है, इस पर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से इस पर इलेबोरेट करके हम लोग बातें करेंगे। और चलिए, धन्यवाद।